है तो वो एमा को उसका एक तस्वीर लेने के लिए कहता है, पर एमा उसे मना कर देती है। वो कहती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे इस ट्रिप में प्रोजेक्ट के लिए अच्छे मार्क चाहिए थे। मुझे आगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकल पाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटे बाद वो दोनों इस आइलैंड के बिल्कुल किनारे पे आ जाते हैं, पर अब तक यहाँ उन्हें ना कोई रास्ता मिला था और ना ही कोई मदद। ये देख के वो वापस बोट की तरफ जाने का सोचते हैं। उसके बाद वो दोनों वापस बोट की तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं कि किनारे में उनकी बोट नहीं है। समुद्र की लहर बोट को कहीं ले गया था और अब सिर्फ उन्हें वहाँ एक लाइफ जैकेट मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो पूरा दिन चलते चलते थक चुके थे और सूरज भी डूब जाता है। इसके बाद डीन आग जलाता है और दोनों यहीं पर आज रात रुकने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि एमा को ठंड लग रही है तो वो एमा को अपनी शर्ट उतार कर दे देता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि कल तक शायद हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ कर निकाल लेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और डीन जाग कर देखा है कि एमा यहाँ नहीं है, तो वो उसे ढूंढते हुए जाकर देखता है कि एमा समुद्र के किनारे पर SOS लिख रही है। तो वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और हमें पीने के लिए पानी ढूंढना होगा। उसके बाद डीन स्विमिंग करने चला जाता है और एमा उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिश्चियनसेन एमा और डीन के बारे में उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रहे हैं और पुलिस को एक छोटी बोट मिली है जिस पर शायद वो दोनों थे। फिर जैक कहते हैं कि अगर पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है तो हम किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगा सकते हैं, पर मिस्टर क्रिश्चियनसेन कहते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है और वो जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढ निकाल लेंगे। वहीं हम देखते हैं कि एमा पीने के लिए पानी ले रही है, तभी उसे अजीब सा कुछ महसूस होने लगता है। उसे लग रहा होता है कि उसके आसपास कोई है और उसे देख रहा है, तो वो घबरा कर वहाँ से चली आती है। इसके बाद दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं और थोड़ी देर बाद एमा समुद्र के किनारे बड़ा करके SOS लिखती है ताकि रेस्क्यू टीम अगर यहाँ से गुजरे वो उन्हें मिल जाए। फिर दोनों को जो भी इस आइलैंड पे खाने लायक मिलता है वो ढूंढ के खाने लगते हैं और डीन को केले का एक पेड़ मिलता है तो वो तोड़ के दोनों पेट भर के खाते हैं। अब इस आइलैंड में गर्मी बहुत होती है और एमा फुल पैंट नहीं पहन सकती और वो पैंटी पहनकर भी नहीं रह सकती, तो वो अपनी फुल पैंट को काट के शॉर्ट कर लेती है। इसके बाद एमा देखती है कि डीन उस झोपड़ी में आकर सो रहा है, तो वो भी उसके पास आकर सो जाती है। तभी अचानक डीन एमा की तरफ मुड़ता है और उस पर हाथ रख देता है, पर एमा को ये अच्छा लगता है और वो कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है तब डीन आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है, तो एमा डीन को कहती है कि मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ। तो डीन कहता है कि तुम ही ने तो मुझे यहाँ पहरेदारी करने के लिए कहा है। ये सुन के एमा कहती है कि इस आइलैंड में कोई और भी है, इसलिए मैंने कहा था। उधर होटल में बारबरा एमा को लेकर बहुत परेशान थी और न्यूज में ये बताया जा रहा था कि एमा और डीन के गायब होने की केस अब ऑफिशियल हो गई है और अब पुलिस को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं और अब वो उनकी लाश ढूंढ रहे हैं। और फिल तैयार हो रहा था घर जाने के लिए क्योंकि एमा की छोटी बहन स्टेसी घर में अकेली है, पर बारबरा अभी भी घबराई हुई है। तो फिल बारबरा से कहता है कि एमा मिल जाएगी और ये कह के वो उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद अगले दिन जैक बारबरा के साथ हेलीकॉप्टर लेकर एमा और डीन को ढूंढने निकल पड़ता है और वही आइलैंड में थोड़ी देर के बाद रात होने वाली है और एमा डीन को बता रही होती है कि वो अपने परिवार को बहुत याद कर रही है। तभी डीन को वहाँ पर किसी इंसान की खोपड़ी मिलती है, तो एमा उसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि ये भी हमारी तरह शायद यहाँ फंस गया होगा और इसकी ये हालत हो गई और अब हमारी हालत भी शायद इसी के जैसा हो जाएगा। पर डीन उसे कहता है कि ये शायद कोई मछुआरा या फिर कोई स्मगलर होगा जो यहाँ आकर मर गया था, लेकिन हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं और हम यहाँ अकेले नहीं हैं। और उसे विश्वास दिलाता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही देते रहेंगे तो हम यहाँ कभी नहीं मरेंगे और एक दिन हम जरूर घर वापस जाएंगे। और ये कहने के बाद वो एमा को किस करने लगता है। एमा पहली बार किसी को किस कर रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था और अब रात भी हो गई थी। फिर क्या होना था, डीन साथ आता है और इस तूफान को एमा पहली बार एंजॉय करके बहुत खुश थी। फिर सुबह होने के बाद एमा जाग कर देखती है कि डीन यहाँ नहीं है, तो वो डीन को पुकारने लगती है पर वो उसे नहीं मिल रहा था। तो एमा बहुत घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है और थोड़ी दूर आगे जाकर वो देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। तो एमा को समझ नहीं आ रहा था कि डीन ये क्यों कर रहा है। तभी अचानक एमा गिर जाती है और उसे घुटने पर चोट लग जाती है, जिसके बाद डीन तुरंत उसकी चोट को ठीक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों वाटरफॉल में नहाने लगते हैं और यहाँ डीन एमा को बताता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और एमा उसकी बातों को अच्छे से सुनने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश होने लगती है और डीन उसमें मस्ती करने लगता है और एमा उसे देखकर खुश हो रही होती है। जिसके बाद दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं
और डीन एमा की बालों में एक फूल लगा देता है। अब एमा डीन से कहती है कि मुझे फिर से तूफान के मजे लेने हैं। फिर डीन एक बार फिर से तूफान लाने की तैयारी शुरू कर देता है। वहीं अब न्यूज में बताया लापता होने की 1 महीना गुजर चुका है और पुलिस को लगता है वो अब जिंदा नहीं रहे, इसलिए पुलिस ने उन्हें ऑफिशियली ढूंढना बंद कर दिया है। पर एमा के दोस्त को अभी भी लग रहा है कि एमा और डीन अभी भी जिंदा है और बारबरा को भी वैसा ही लगता है और वो जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेके अपनी बेटी एमा को ढूंढने फिर से चली जाती है और उन दोनों को अच्छे से ढूंढने के लिए सबको पर्ची बांट रहे होते हैं जिन पे एमा और डीन के बारे में जानकारी दी हुई थी। ये सब कुछ करने के बाद जैक बारबरा से कहता है कि उन्होंने सब करके देख लिया पर फिर भी एमा और डीन नहीं मिल रहे हैं, अब शायद घर वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बारबरा उदास हो जाती है और घर चली जाती है। दूसरी तरफ डीन एमा को हरी रोशनी के बारे में बता रहा होता है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था और वो बताता है कि वो रोशनी सूरज के डूबते समय दिखती है, पर डीन ने उस रोशनी को आज तक कभी नहीं देखा है। अब यहाँ उन्हें कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं और दोनों आइलैंड के खूबसूरत एनवायरनमेंट के मजे लेने लगते हैं। वो समुद्र में नहाते हैं और बहुत मजे करते हैं और ऐसे ही वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जब मन करता है तो वो तूफान और भूकंप के मजे लेते रहते थे। अब ये सब कुछ होने के बाद एमा डीन से पूछती है कि तुमने पहली बार कैसे किया था और वो कौन थी? तो डीन बताता है कि जब मैं स्कूल में था तब मेरा एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब डीन जानता था कि एमा की ये सब कुछ पहली बार थी, तो वो पूछता है तुम्हें कैसा लगा? तो वो बताती है कि अच्छा था, लेकिन तूफान की वजह से गलत जगहों पर रेत चली गई। इसके बाद एमा कहती है कि मुझे और एक्सपीरियंस करनी है, तो डीन कहता है कि ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि दोनों जंगल में जाते हैं कुछ फल लाने के लिए और डीन थोड़ी आगे जाकर फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, तो दोनों खुली जगह की तरफ भागने लगते हैं और डीन जल्दी से आकर उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए एमा की बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, पर उसे वो नहीं मिलती। लेकिन तब तक वो प्लेन उनसे बहुत दूर चली जाती है। फिर एमा फिर से उस फ्लेयर गन को ढूंढने लगती है, पर उसे भी नहीं मिलती। तो एमा को लगता है कि उस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनके चीजें चुरा रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन और बीत गए हैं, पर उनके ऊपर से अब तक सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा है और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया है। दोनों झोपड़ी में बैठ के बात करने लगते हैं कि उन्हें अब घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और यहाँ जंगल में पूरी तरह एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लेना चाहिए। तभी अचानक डीन को किसी जानवर की आवाज आती है, तो डीन जंगल में जाता है उस जानवर को ढूंढने के लिए। तो एमा को डीन की चिंता होने लगती है, तो वो भी उसके पीछे चली जाती है और वही डीन जैसे ही थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वहाँ एक ब्लैक पैंथर होता है, जिसे देखते ही वो भागने लगता है और भागते भागते काफी दूर जाने के बाद वो अचानक जमीन पे गिर जाता है। और एमा भागती हुई जब डीन के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि डीन के पास खून से लथपथ एक चाकू है और उसने एक ब्लैक पैंथर को मार दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि एमा और डीन के सभी दोस्त और पेरेंट्स उनके बिना ही अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं और यहाँ एमा और डीन ने भी आइलैंड पर जीना सीख लिया है और इधर ही अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी कि उन्हें कोई बचाने आएगा वो भी अब खत्म हो चुकी थी। उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया है और यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं और सभी उम्मीदें छोड़कर खुशी से एक दूसरे के साथ देते हुए दिन गुजारने लगते हैं। फिर एक दिन एमा उल्टियां करने लगती है, तो डीन ये देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो एमा कहती है कि नहीं, उल्टियां बस ऐसे ही हो गई हैं। इसके बाद एमा अच्छा महसूस करने के लिए डीन के साथ लेट जाती है, पर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एमा की खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगती है और जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ पेड़ पर एक बंदर होता है जो उनके सामान फेंक रहा होता है और वो देखते हैं कि बंदर के हाथ में वो फ्लेयर गन भी है जो डीन को उस दिन नहीं मिला था। तो उस बंदर को एमा एक केला दिखाती है तो वो गन नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, तो वो भागते हुए खुली जगह पर आते हैं और एमा गन लोड करके फायर करती है, तो वो हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद वहाँ से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और अब फाइनली दोनों 3 महीने के बाद वापस आ जाते हैं और एयरपोर्ट पे एमा और डीन के दोस्त और पेरेंट्स उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों के पेरेंट्स उन्हें अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद डीन उसी रात को एमा से मिलने जाता है और वो बात करते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है और यहाँ डीन एमा को किस करने वाला होता है, पर एमा नहीं करती और कहती है कि हर 10 मिनट में उसके पेरेंट्स उससे मिलने आ रहे हैं, अब शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और कहती हैं कि हमारे आने की खुशी में मेरे पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी है तो तुम्हें भी आना है। फिर अगले दिन पार्टी पे सब जमा होते हैं और एमा के पेरेंट्स सबको कुछ कहने लगते हैं उनके बच्चों के वापस आने पे। इसके बाद स्टेसी डीन से पूछती है कि तुम सबके साथ क्यों नहीं हो? तो डीन कहता है कि मुझे सबसे घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद डीन एमा को उसके साथ आने के लिए इशारा करता है, पर एमा नहीं आती और उसे अनदेखा कर देती है।
और ये देखकर डीन पार्टी से चला जाता है। इसके बाद सभी चीजें पहले की तरह हो जाती हैं और एमा आइलैंड से वापस आने पर वो बहुत फेमस हो जाती है। पर डीन अभी भी अकेला ही रहता है और जब भी एमा और डीन एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वो बस एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं। फिर कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है पर डीन कॉल नहीं उठाता।